सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, पिछले सेशन में हमने जो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने बताया कि कुछ द्वितीय शताब्दी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बहुत सारे नए धर्म उभरे, उनके कारणों को बताया, क्या कारण थे, जिनमें एक ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रमुख कारण के रूप में उभरा। दूसरा, लोहे की खोज हो चुकी थी, कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ, व्यापार व्यवसाय बढ़ा, निम्न नीचे के वर्ग सशक्त हुए, वैश्य वर्ग सशक्त हुआ जो कि व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहता था। इन सब कारणों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारे धर्म उभर कर आते हैं, जिसमें मैंने चर्चा की थी आजीवक संप्रदाय की, लोकायत संप्रदाय की। इस तरह से 5-6 महत्वपूर्ण धर्मों की चर्चा की थी, जिसमें अभी जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म उभर कर आए, जिन्होंने व्यापक तौर पर चुनौती दी और जिनका काफी व्यापक प्रसार रहा काफी लंबे समय तक, जैन और बौद्ध धर्म, जिनका कि आज भी अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म तो आज के समय में भी कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के प्रमुख धर्म बने हुए हैं। वो जैन का भी अच्छा खासा अस्तित्व मिलता है। तो इन दोनों धर्मों में थोड़ा व्यापक चर्चा करेंगे इनकी हम, क्योंकि इनका काफी व्यापक प्रभाव रहा है। प्रश्न भी बहुत बनते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में काफी प्रश्न बनते हैं, मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चूंकि अभी ये जो सेशन चल रहा है ये प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर चल रहा है, तो अभी जो जैन धर्म की हम लोग चर्चा करेंगे उसका ओरिएंटेशन जो होगा वो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा होगा, जो कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार आगे परीक्षाओं के ध्यान में रखकर ये सेशन होगा। और आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करें। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कल पिछले सेशन में जो शुरुआत की थी जैन धर्म की, तो उसमें बताया था कि कितने तीर्थंकर हैं, उनके प्रतीक क्या हैं, ऋषभ देव से लेके महावीर स्वामी तक की हमने चर्चा की थी। अब जैन धर्म को देखना शुरू करते हैं विस्तृत रूप से। प्रथम तीर्थंकर जैसा कि ऋषभ देव हैं, परंतु वास्तविक रूप से इनका जो संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, वो महावीर स्वामी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी ने ही इसको व्यवस्थित रूप दिया, जैन धर्म को, इसके सिद्धांतों को, संघ की स्थापना की और इस धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। तो इस वजह से इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी को। अब ऋषभ देव की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। भागवत गीता में इनका उल्लेख मिलता है। भरत एवं बाहुबली इनके पुत्र थे। ये जो बाहुबली हैं, इन पे बहुत बार प्रश्न बनता है। इनकी एक प्रतिमा है, बहुत ऊंची प्रतिमा है, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थापित है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला। ये जो प्रतिमा है, गंग वंश के शासक थे, उनके मंत्री थे चामुंड राय, गंगवंशी शासक। भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार माना गया। अजितनाथ ये दूसरे तीर्थंकर थे। इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, पहले तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर दोनों का जन्म अयोध्या में। यजुर्वेद में इनका उल्लेख है। ठीक है। ऋषभनाथ का उल्लेख कहां है? तो इनका भगवत गीता में उल्लेख है। ठीक है। अजितनाथ का यजुर्वेद में उल्लेख है। मल्लीनाथ ये 19वें तीर्थंकर थे। हम उन्हीं तीर्थंकरों की चर्चा कर रहे हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो मल्लीनाथ से संबंधित जो प्रश्न बनता है, कि प्रश्न यह पूछा जाता है कि कौन से एक ऐसे तीर्थंकर थे जिन्हें महिला माना गया है। तो जो श्वेतांबर शाखा थी जैनियों की, इन्होंने इनको महिला माना है, पर जो दिगंबर थे वो इन्हें पुरुष ही मानते हैं। श्वेतांबरों ने इनको महिला माना है। नमीनाथ हैं ये, नार्मनाथ गलती से लिख दिया गया है यहां पे। 21वें तीर्थंकर थे ये नेमिनाथ। मिथिला के राजा जनक के पूर्वज थे ये, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अरिष्ट नेमी,
इनसे बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न ये बनता है कि कृष्ण के चचेरे भाई किस तीर्थंकर को कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है? तो अरिष्ट नेमी है। 22वें तीर्थंकर थे, महाभारत में इनका वर्णन है। पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन इनके पिताश्री थे। माता जो थी उनका नाम वामा था, पत्नी का नाम प्रभावती था। अयोध्या के कुरास्थल की ये राजकुमारी थी प्रभावती। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो निर्ग्रंथ की, सांसारिक बंधनों से मुक्त। प्रतीक इनका सर्प था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, अब यहां से आप देखेंगे कि जैन धर्म का चिंतन में थोड़ा विस्तार हो रहा है। पार्श्वनाथ संगठन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ नए सिद्धांतों दर्शनों को जोड़ रहे हैं। तो चातुर्याम का सिद्धांत सबसे पहले पार्श्वनाथ दे रहे हैं। चातुर्याम में एक अपरिग्रह था, ये पहला। दूसरा अहिंसा। तीसरा है अमृषा, झूठ ना बोलना। चौथा है अस्तेय, चोरी ना करना। 4 चातुर्याम के जो सिद्धांत कहे गए ये सबसे पहले पार्श्वनाथ ने दिए। अपरिग्रह का अर्थ होता था भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह न करना, भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह न करना, का संग्रह नहीं करना, ये था अपरिग्रह। ठीक, इसी में आगे चल के महावीर स्वामी इनके बाद जो 24वें तीर्थंकर हैं वो ब्रह्मचर्य जोड़ देते हैं। इन 4 के अलावा एक और जोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य, 5वां जो सिद्धांत है जैन धर्म का चातुर्याम का, तो 5 हो जाता है ये। महावीर स्वामी 599 या 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 2 तिथियां हैं तो ये ध्यान रखिएगा, मिलती है इतिहास में, एक 599 या 540 ईस्वी पूर्व। तो ये लोग विकल्प, ये आप विकल्प ध्यान में रख के देखिएगा कि कौन सा विकल्प है एग्जाम में। प्रतीक इनका सिंह था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। यह सिद्धार्थ नाम भी आपको आगे मिलेगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। यहां महावीर स्वामी के पिता का नाम है। माता थी त्रिशला। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की अवस्था में, ऋजुपालिका नदी के तट पर। यह ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 42 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने जो उपदेश दिया वो अर्धमागधी भाषा में दिया। तो जैनियों की जो पहली भाषा थी जिसमें इसके बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए शुरुआत में, वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। बाद में इन्होंने प्राकृतिक भाषा को अपनाया, जो कि मागधी ही प्राकृतिक भाषा थी, अर्धमागधी से वो अलग थी। प्रथम उपदेश राजगृह में, विपुलाचल पहाड़ी पर, बराकर नदी के तट पर। राजगृह में बिहार का यह स्थान है, बराकर नदी के तट पर, विपुलाचल पहाड़ी पर। इनकी 2 पुत्रियां थी, एक प्रियदर्शन और दूसरा अड़ौजा। अड़ौजा का विवाह जमाली से हुआ था। यही जमाली इनका प्रथम शिष्य भी बनता है, जो कि इनका दामाद भी था। प्रथम वर्षावास, जब ये ज्ञान प्राप्ति करने के बाद धर्म प्रचार पर जब ये निकले, जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने जब ये निकले, तो उस दौरान वर्षा काल में जो प्रथम वर्षावास इन्होंने किया, जहां बारिश के टाइम पे प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे वो घूम के, तो एक जगह पे रुक के उन्हें विश्राम करने की जरूरत थी। तो प्रथम वर्षावास जो इन्होंने किया ना, वो आस्तिका ग्राम में किया। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इसलिए यहां मेंशन किया गया है ये फैक्ट। अंतिम वर्षावास इन्होंने जो किया था वो पावापुरी में किया था। कैवल्य बोली गई। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त कर ली। इस कारण वह जिन अर्थात विजेता कहलाए। ठीक, यहां थोड़ा सुधार करिएगा तथ्य में, यह ज्ञान प्राप्ति की अवस्था थी, कैवल्य ज्ञान प्राप्ति की। कैवल्य जिसमें वो सभी मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो जिन अर्थात विजेता कहलाए। निर्वाण जो था वो था कि मोक्ष की अवस्था थी।
निर्वाण थी मोक्ष की अवस्था। 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी में उनको मोक्ष प्राप्त होता है, 72 वर्ष की आयु में। इन्हें केवलिन भी कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया, जीवन के रहस्य का, ब्रह्म का स्वरूप का परम ज्ञान प्राप्त करने के कारण उन्हें केवलिन कहा गया। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग अपना, जिसे निर्वाण कहा गया। कैवल्य जो उनकी ज्ञान प्राप्ति की अवस्था थी, जब उन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, सुख दुख मोह माया से वो मुक्त हो जाते हैं, तो वो अवस्था थी कैवल्य की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बंधन और मोक्ष, ये बेसिकली जो जैन धर्म का सिद्धांत है, ये बताता है कि कोई जीव क्यों बंधनों में पड़ता है, मोह माया में क्यों पड़ता है, मोह माया से मुक्त होने का मार्ग क्या है, किन मार्ग पर अगर वो चलेगा तो वो इन बंधनों से, इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो इस दर्शन से प्रश्न बनते हैं, इसकी हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि ये बंधन और मुक्त मोक्ष का सिद्धांत क्या है। इसके टर्म्स पूछ लिए जाते हैं कि संवरा क्या है, निर्जरा का क्या अर्थ है। तो अभी हम आगे जब इसको पढ़ेंगे क्रम से, तो उसमें संवरा निर्जरा इन सबके मतलब देखेंगे। इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, इस पूरे सिद्धांत को। बंधन और मोक्ष, यहां बंधन से क्या अर्थ है ये देखते हैं। जैन दर्शन का प्रधान लक्ष्य क्या है? बंधन से मुक्ति, मोह माया से मुक्ति, इसका प्रधान लक्ष्य क्या है? बंधन का अर्थ क्या है? जीवन में दुखों की विद्यमानता, जन्म मरण चक्र की विद्यमानता, जीव पुद्गल कण बंधन। पुद्गल, ये जो पुद्गल है, ये पुद्गल जो है भौतिक कणों में ये मुख्य कण है, जो कि जीव के साथ, जब ये अचेतन है, जीव चेतन है, जीव चेतन कण है, ये अचेतन है, जिसमें पुद्गल के साथ साथ काल आकाश जैसे तत्व हैं, जिनके साथ जब जीव का संयोग होता है तो जीव जो है बंधनों में पड़ जाता है। क्योंकि इन सारे अभौतिक कणों में पुद्गल सबसे मुख्य है, मुख्य कर्ता यही है। तो जीव का जब पुद्गल के साथ संपर्क होता है, पुद्गल कणों के साथ, ये कण जब जीव की तरफ आते हैं तो वो बंधनों में पड़ जाता है। बंधनों में पड़ने के बाद वो जीव जो है अपने आप को तिरोहित कर लेता है। उसका जो वास्तविक स्वरूप होता है वो नष्ट नहीं होता, वो इन पुद्गल कणों की वजह से वो उसमें तिरोहित हो जाता है। कहने का मतलब कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, मोह माया और बंधनों में पड़ जाता है। अब इस स्थिति से मुक्ति कैसे मिलेगी? पहले मुक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। जीवन में दुख की समाप्ति हो जाना, जन्म मरण चक्र की समाप्ति हो जाना, जीव कर्म पुद्गल, ये कब होगा? जब जीव का कर्म और पुद्गल कड़ों से अलगाव हो जाएगा, ये इससे जब सेपरेट हो जाएगा जीव कर्म और पुद्गल कड़ों से, जो जिसकी वजह से वो बंधनों में पड़ा है, जब उससे ये सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा जीव, तो अपने वो वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा और वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि जन्म मरण चक्र की समाप्ति, इससे क्या पता चल रहा है? यद्यपि जैन धर्म निरीश्वरवादी धर्म है, ईश्वर को नहीं मानता, परंतु पुनर्जन्म को मानता है। यहां आप देखेंगे ब्राह्मण धर्म से इसकी दो समानता दिखाई दे रही है। एक, जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है, दूसरा ये नित्य आत्मा को मानता है। नित्य आत्मा यानी आत्मा को मानता है, जैसा कि ब्राह्मण धर्म में, वैदिक धर्मों में माना गया है। क्योंकि यही आत्मा ही बंधनों में पड़ती है और यही आत्मा पुनर्जन्म। तो ये प्रश्न बनते हैं कि आत्मा किन किन धर्म, जैसे बौद्ध धर्म से अगर आप यहां तुलना करेंगे, बौद्ध धर्म में नित्य आत्मा को नहीं माना गया है, वहां पे अनित्य आत्मा को माना गया है कि चेतना है वो प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है, क्षणिक है वो। तो विशुद्ध रूप में आत्मा जो है जैन धर्म में ही माना गया है। अगर प्रश्न आता है कि आत्मा को कौन मानता है, तो बौद्ध धर्म नहीं मानता आत्मा को। नित्य आत्मा को मानने के कारण आत्मा को मानने वाला जैन धर्म ही माना जाएगा अनिश्वरवादी धर्मों में। ठीक, तो मुक्ति का अर्थ हो गया जीवन में दुखों की समाप्ति, जन्म मरण चक्र की समाप्ति। ये कब होगा? जब जीव जो है कर्म और पुद्गल कणों से मुक्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं।
जीव, जीव है क्या? चेतना इसका अनिवार्य धर्म है। जीव है तो उसमें चेतना होगी। वह अनंत चतुष्टय से युक्त है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत आनंद, ये अनंत चतुष्टय हैं इसके। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि जैन धर्म के अनंत चतुष्टय क्या हैं, तो ये जीव से संबंधित है। जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत आनंद से युक्त है। अविद्या, कषाय, पूर्व जन्म की वासनाएं, इन कारणों से वह बंधन में पड़ जाता है जीव। पांच कारण बताए गए हैं यहां बंधन के। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व यानी सत असत से विच्छेद ना होना, सत्य का असत से विच्छेद ना हो पाने की वजह से। दूसरा अविरत, राग देश से मुक्त ना होना, राग देश से मुक्त नहीं है। सत असत का अलगाव नहीं है, असत मोह माया जो की है उसी को सत मान ले रहा है। प्रमाद, लक्ष्य विपरीत प्रयास। लक्ष्य क्या है? जीवन से अविद्या की समाप्ति, मोह माया की समाप्ति, कर्म पुद्गलों की समाप्ति, परंतु वो मोह माया की वजह से कर्म के बंधनों में जकड़ा हुआ है, उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है वो। कसाय, लोभ क्रोध मान माया। योग, शारीरिक वाचिक एवं मानसिक कर्म। इंटरेस्टिंग है यहां, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि योग को भी यहां बंधन का कारण माना गया है। यहां योग से आशय है शारीरिक वाचिक एवं मानसिक कर्म। यहां योग का ये आशय है, आप कोई शारीरिक कार्य कर रहे हैं, मानसिक कार्य कर रहे हैं, कुछ वाचिक कार्य कर रहे हैं, तो इसको भी यहां पे माना गया है कि एक बंधन का कारण है। बंधन की प्रक्रिया क्या है ये देख लेते हैं, यहां से सवाल बनते हैं। इन सबके मतलब आप देखिएगा, जब आश्रव, देखिएगा इस पे ध्यान दीजिएगा, भाव आश्रव, यानी कि जब पुद्गल कणों का, जिन पुद्गल भौतिक कणों की मैंने चर्चा की थी, पुद्गल कणों का जब प्रवाह जीव की ओर होता है, पुद्गल कणों का प्रवाह जब जीव की ओर होता है तो उसे आश्रव कहते हैं। इसकी भी दो कैटेगरी कर दी गई, एक भाव आश्रव, यानी भावनात्मक रूप से जब जीव पुद्गल कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उनसे आकर्षित होता है, तो भाव आश्रव। वास्तविक रूप से जब वो पुद्गल कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, वास्तविक रूप से आकर्षित करता है, तो वो हो गया द्रव्य आश्रव। अब इसी तरह से बंधन को देख लेते हैं। पहले पुद्गल कणों का आश्रव प्रवाह जीव की तरफ होगा, भावनात्मक रूप पे होगा, फिर वास्तविक रूप में होगा, जिससे वो बंधन में बंध जाएगा। बंधन, भावबंध, ये इसके भी दो स्तर होंगे। पहले वो भावनात्मक रूप से पुद्गल कणों से उसके भौतिक दुनिया के बंधन में बंधेगा, फिर उसके बाद वो वास्तविक रूप से बंधन में बंध जाता है। ये बंधन की प्रक्रिया हो गई। जीव पुद्गल कणों को अपनी तरफ आकर्षित किया, भावनात्मक स्तर पर, वास्तविक स्तर पर, मोह माया विद्या की वजह से, और वो बंधन में यहां बंध गया। अब आगे देखते हैं, अब उसकी स्थिति क्या हुई बंधन में बंधने के बाद। जैसे दूध जल में मिल जाता है, लोहा ताप से गर्म हो जाता है, उसी तरह से यह बंधन में बंध रहा है। लेकिन वो अपना मूल अस्तित्व खो नहीं रहा है। अगर दूध से पानी को अलग कर दिया जाए, लोहा के ताप को दूर कर दिया जाए, तो वो अपने वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। उसी तरह से व्यक्ति को अगर बंधन के कारण जो पुद्गल कण हैं, उसके आश्रय को, उसके प्रवाह को रोक के उसके अंदर के सारे उस पुद्गल कणों के प्रवाह को समाप्त कर दिया जाए, तत्व को समाप्त कर दिया जाए, फिर से अपनी अस्तित्व स्थिति में आ जाएगा। तो उसी तरह से अपना वास्तविक स्वरूप जो है ये तिरोहित किया है, नष्ट नहीं किया है। अब मोक्ष की प्रक्रिया क्या है, जिससे वो फिर से उन बंधनों से मुक्त हो जाएगा, पुद्गल कणों को अलग कर देगा और मोक्ष की स्थिति में आ जाएगा। मोक्ष की प्रक्रिया देखते हैं। संवर, भाव संवर, कथ संवर। संवर का मतलब है जो पुद्गल कण प्रवाहित हो रहे थे जीव की तरफ, उसके प्रवाह को रोक देना। कैसे? पहले भावनात्मक स्तर पर रोकेंगे, फिर द्रव्य के स्तर पर,
द्रव्य के स्तर पर, वास्तविक स्तर पर। दोनों स्तरों पर जब उसके प्रवाह को हम रोक देंगे पुद्गल कणों के जीव की तरफ, तो वो होगा संवर की प्रक्रिया। ये पूछा गया है संवर क्या है, तो प्रवाह को रोकना, पुद्गल कणों के प्रवाह को जीव की तरफ जो प्रवाह है उसको रोक देना। उसके बाद स्थिति आएगी निर्जरा की। अब ये प्रक्रिया मोक्ष की प्रक्रिया में आ रहा है। कैसे? जब मोक्ष के नियमों का पालन करेंगे, अभी बताएंगे क्या है मोक्ष की विधियां, जब उन पे चलना शुरू करता है व्यक्ति, तब वो इन प्रक्रियाओं से गुजरता है। निर्जरा, अब चूंकि पुद्गल कणों का प्रवाह तो हो चुका है, तो पहले इसको रोका गया, परंतु जब अब वो जो प्रवाह करके जो उन शरीर में जो व्यक्ति के चेतना में स्थापित हो चुका है पुद्गल कणों का प्रवाह, जो बंधन में बंध चुका है, उसको पहले समाप्त करेंगे। तो जो समाप्त करने की प्रक्रिया है, उसको निकालने की जो प्रक्रिया है, वो निर्जरा है। जो पुद्गल कणों के प्रवाह की वजह से जो बंधनों में बंध चुका है व्यक्ति, जो उसके अंदर समाहित है, वो मोह माया अविद्या संस्कार, उनको नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो है निर्जरा। ये भी दो स्तरों पे है, भावना के स्तर पे, द्रव्य के स्तर पे। ठीक, अब देखिए, जब व्यक्ति के अंदर से, चेतना से सारे पुद्गल कण समाप्त हो जाएंगे, मोह माया अविद्या सब दूर हो जाएगी उसकी, तब जो अलगाव होगा, जो अलगाव के बाद जो वास्तविक स्वरूप होगा व्यक्ति का, चेतना का, आत्मा का, वही वो मोक्ष की स्थिति होगी। अब यहां पे साधन की चर्चा कर रहे हैं कि किन साधनों पे चल के व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। ये 3 साधन है, एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक, इसी को जैन धर्म का त्रिरत्न भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है, पूछते हैं कि जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म का दर्शन वो है, त्रिरत्न है। यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जिसको अपनाकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन से क्या आशय है? सम्यक दर्शन से आशय है कि व्यक्ति जैन धर्म के सिद्धांतों, उसके दर्शन, उसके मतों के प्रति श्रद्धा का भाव रखे। जो कैबली है महावीर, उनके प्रति श्रद्धा का भाव, श्रद्धा का भाव, यह है सम्यक दर्शन। ज्ञान क्या होगा? जब व्यक्ति मुमुक्ष, जो मोक्ष प्राप्त करने का जो इच्छुक है, वो व्यक्ति जब इन सिद्धांत, पहले तो इनके प्रति श्रद्धा ले आए मन में, वो श्रद्धा लाने के बाद उनके ज्ञान को जाने, उसको प्राप्त करने के लिए उनका अध्ययन करे, तो वो होगा सम्यक ज्ञान। अब तीसरा है सम्यक चरित्र। अध्ययन के उपरांत सिद्धांतों के, दर्शनों के, जब वो उसके अनुकूल आचरण करे, आचरण करने की जो प्रक्रिया है वो सम्यक चरित्र के अंतर्गत आएगी। इसी सम्यक चरित्र में पंच महाव्रत दिए गए हैं कि वही व्यक्ति दर्शन और ज्ञान के अनुकूल जो उसने ज्ञान अर्जित किया है, अब वो उसके अनुकूल तभी वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जब वो उन ज्ञान के अनुकूल आचरण करे। आचरण करने के लिए क्या है? उसको उस तरह के चरित्र को अपनाना पड़ेगा, जिसका वर्णन पंच महाव्रत में दिया गया है। ये जो पंच महाव्रत थे, ये जैन आजीविकों के लिए थे। अणुव्रत भी बनाए गए थे, 5 अणुव्रत थे जो सामान्य साधकों के लिए थे। तो यहां हम पंच महाव्रत की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो मोक्ष की प्रक्रिया थी ज्यादातर क्या मतलब आजीविकों के लिए ही थी, जो एक कठिन जीवनचर्या और तपस्या का पालन करते थे, बहुत कठिन नियमों का पालन करते थे, वही इस तरह से मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। तो पंच जो महाव्रत थे, उसमें था एक सत्य, झूठ ना बोलना कभी, दूसरा था अहिंसा, हिंसा ना करना, तीसरा था असत्येय। ये पूछा जाता है, अस्तेय का मतलब हो गया कभी झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना तो सत्य हो गया, चोरी ना करना, चोरी ना करना। चौथा था अपरिग्रह,
अपरिग्रह था संग्रह न करना, भौतिक सुविधाओं का संग्रह न करना, भौतिक सुविधाओं का संग्रह न करना, संग्रह न करना। पांचवा था ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, काम वासना पे नियंत्रण रखना। तो सम्यक चरित्र के अंतर्गत इन पंच महाव्रतों का पालन करना होता था। इन पंच महाव्रतों ज्ञान, जब ज्ञान के साथ साथ इन पंच महाव्रतों का पालन करता था मुमुक्षु, तब जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी, तब वो मोक्ष की स्थिति में आता था। स्थिति ये होती थी कि जो पुद्गल जनित बाधाएं थी, जो कण होते थे, जीव से अलग हो जाते थे, अलग हो जाएंगे और वो मुक्त वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। ये रहा जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत, जो उसके बताता है, जिस सिद्धांत के माध्यम से कि कोई जीव क्यों इस सांसारिक बंधनों में पड़ता है, कारण क्या है, बंधनों में पड़ने के बाद उसका स्वरूप क्या हो जाता है, किन प्रक्रियाओं का पालन करके, किन रास्ते पर चल के वो फिर से वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ सकता है, यानी कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इस रास्ते से चल के उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया। ये ध्यान रखिएगा, इसके त्रिरत्न मैंने बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। पूछा जाता है ये। संवर क्या है? तो प्रवाह रोक देना पुद्गल कणों का। निर्जरा क्या है? जो पहले से पुद्गल कण आ चुके हैं उनको, उनसे पूरे शरीर, पूरी चेतना को मुक्त करना, उसको खत्म करना जड़ से, वो होगा निर्जरा। उसके बाद त्रिरत्न, उसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जैन धर्म संबंधी। गृहस्थ पुरुष एवं महिलाओं को जैन धर्म में श्रावक एवं श्राविका कहा गया है। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, परंतु इनका स्थान जिन से नीचे है। जिन जो कि तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी जैसे हैं, तो महावीर स्वामी के बाद देवताओं का अस्तित्व आएगा। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, यह ध्यान रखिएगा। पूर्व जन्म की मान्यता है, आत्मा को मानते हैं। युद्ध और कृषि यहां दोनों वर्जित हैं, क्योंकि इन दोनों में हिंसा होती है, जीव हत्या होती है। यही कारण है कि इतने कठिन मूल्यों की वजह से, कठिन सिद्धांतों की वजह से जैन धर्म का उतना प्रसार नहीं हो पाया जितना कि हम देखते हैं बौद्ध धर्म का हुआ। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में अहिंसा के मूल्यों को लेकर थोड़ा सा लिबरल था। इतनी कड़े अहिंसा के नियमों का पालन बौद्ध धर्म में नहीं था जितना कि जैन धर्म में। ठीक। जैन साहित्य ये अर्ध मागधी भाषा में रचे गए हैं और मागधी भाषा में। जो पूर्वों की रचना हुई, जो 14 पूर्व रचे गए सबसे पहले, जैन धर्म के जो प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं, वो अर्ध मागधी में लिखे गए थे। बाद में इन्हीं 14 पूर्वों का संकलन वल्लभी में, द्वितीय जैन संगीति में अंगों के रूप में हो जाता है। यही 14 पूर्व 12 अंगों के रूप में इनका संकलन हो जाता है, 12 अंगों। लेकिन सबसे प्राचीनतम जो साहित्य है जैन ग्रंथ के, वो अर्ध मागधी में लिखे गए हैं, 14 पूर्व हैं वो। मागधी को ही प्राकृतिक भाषा कहते थे। तो प्राकृत प्रश्न यह भी बन जाता है कि जैन धर्म किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में या अर्धमागधी भाषा में प्रश्न बन सकता है। प्राचीनतम किस में लिखे गए हैं, तो अर्धमागधी में लिखे गए हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय जैन संगीत में आगम लिपिबद्ध हुआ था। द्वितीय जैन संगीति जो कि वल्लभी में हुई थी, वहां पे जैन साहित्यों को लिपिबद्ध किया गया था। जैनियों की प्राचीनतम रचना पूर्वों में है, जैसा कि भी मैंने बताया। ये अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। ये 14 थे पूर्व।
जिनको द्वितीय जैन संगीत में घटाकर 12 कर दिया गया। ये 12 बेसिकली अंगों के रूप में संकलित किए गए। फिर प्रारंभिक जैन ग्रंथ अर्धभागदी भाषा में लिखे गए। जैन साहित्य में पूर्व के स्थान पर 12 अंग। हाँ, अब देखिए, जब ये 12 अंगों के रूप में संकलित हो गए पूर्व, तो फाइनली द्वितीय जैन संगीति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 मिश्रित ग्रंथ, इतने संकलित होते हैं जैन साहित्य में मुख्य तौर पे। जैन संगीतियां, प्रश्न बनता है, प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। उस समय शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तीनों पे प्रश्न बनता है। यह भी प्रश्न बनता है कि प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। उस समय 2 बड़े जैन संत मिलते हैं, एक भद्रबाहु और दूसरे स्थूलभद्र। भद्रबाहु प्रमुख तौर पर थे, क्योंकि भद्रबाहु उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण चले गए थे। मौर्य काल में एक भारी अकाल पड़ता है। अकाल की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण में कर्नाटक चले जाते हैं, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने, माना जाता है कि संलेखना की विधि से अपना प्राण त्याग दिया उपवास करके। तो भद्रबाहु के न होने की वजह से स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता की। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का सर्वप्रथम संकलन हुआ। यही श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय जैन धर्म में अस्तित्व में आए। विभाजन हो गया इनका, श्वेतांबर और दिगंबर का। कहां हुआ? प्रथम जैन संगीति में। यह ध्यान रखिएगा। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में माना जाता है इसका काल। इसका स्थान जो था वो बल्लभी था। इसकी अध्यक्षता देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रवण ने की थी। 512 ईस्वी, स्थान बल्लभी, अध्यक्षता देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रवण ने की थी। जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने के लिए द्वितीय जैन संगीति बुलाई गई थी बल्लभी में। इसमें जैन आगमों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। संप्रदाय देखते हैं जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण, जो कि पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी में पूछा गया है एक बार कि यापनीय संप्रदाय किसका है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय है। कलंस नामक एक श्वेतंबर साधु ने इसे स्थापित किया। इसका प्रसार क्षेत्र कर्नाटक रहा है। पुजेरा डेरावासी, ये भी श्वेतांबर संप्रदाय की एक शाखा है। ये मूर्ति पूजक थे। डेरावासी संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजक थे और जैन तीर्थंकरों की पूजा करते थे। तेरहपंथी, यह दिगंबर संप्रदाय की शाखा है। यह भी जैन धर्म से संबंधित है। बनारसी दास ने 13 नियमों का पालन का विधान बनाया, इसलिए तेरहपंथी संप्रदाय कहा गया। तारणपंथ, यह भी दिगंबर संप्रदाय का है। तेरहपंथी, एक तेरहपंथी है, एक तेरहपंथी। तेरहपंथी श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों के एक एक उप संप्रदाय हैं। ये सारे शब्द ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। मुख्य तौर पर यही पूछा जाता है। कुछ प्रमुख जैन ग्रंथ। आदि पुराण, इसके लेखक जिनसेन हैं, पूछे जाते हैं सभी। उत्तर पुराण गुणभद्र हैं उसके लेखक। समराइच कहा कि हरिभद्र सूरी। कुवलय माला के उद्योतन सूरी हैं। इसी कुवलय वाला में उत्तर एवं दक्षिण के व्यापारियों का एक स्थान पर मिलने का उल्लेख है कुवलय माला में। हरिवंश पुराण, इसके भी रचनाकार जिनसेन हैं। आदि पुराण और हरिवंश पुराण, इस तरह से दोनों के रचनाकार जिनसेन हुए। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग लिखा है इन्होंने। इसमें दास व्यापार का उल्लेख है। ठीक है। कल्पसूत्र, तीर्थंकरों की जीवनियां दी गई हैं कल्पसूत्र में। ये बहुत बार पूछा गया है, तीर्थंकरों की जीवनियां किसमें मिलती हैं? तो कल्पसूत्र ग्रंथ में इनके। भद्रवाहु चरित्र, इसको लिखा है रत्ननंदी ने। कल्पसूत्र को तो भद्रवाहु ने लिखा है, लेकिन भद्रवाहु चरित्र, जो भद्रवाहु की जीवनी है, चरित्र, इसको रत्ननंदी ने लिखा है। इसी में भद्रवाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने का विवरण है। भद्रवाहु चरित्र में रत्ननंदी द्वारा लिखित है ये। जैन धर्म का प्रसार देखते हैं। उदयन, किन किन राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया? प्रमुख प्रमुख राजाओं को हम लोग देख लेते हैं। प्रसार कहां कहां पर हुआ जैन धर्म का, इससे यह भी पता चल जाएगा।
पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृहों का निर्माण कराया इन्होंने। जैनियों के लिए व्रत रखता था उदयन। उदयन कौन था? तो ये मगध का शासक था। जैन धर्म लिच्छवी वंश का राजधर्म था। प्रश्न बना है कि किस वंश का राजधर्म था जैन धर्म? तो लिच्छवी वंश का, ध्यान रखिएगा। महापद्मनंद कट्टर जैन अनुयायी था। जो नंदवंशी शासक था महापद्मनंद, वो कट्टर जैन अनुयायी था। लगभग सभी नंदवंशी शासक जो थे वो जैन अनुयायी थे, जिसमें महापद्मनंद कट्टर था काफी जैन धर्म को लेके। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जब वो जाते हैं भद्रवाहु के साथ राजपाट छोड़कर सल्लेखना के लिए, तो उस दौरान उन्होंने वहां प्रचार प्रसार किया। अशोक के पौत्र संप्रति के समय मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित करने वाला विद्वान सुहास्तिन था। कुषाणों के समय मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। यह प्रश्न बना है। मथुरा जो है कुषाणों के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा के कंकाली टीला से जैन आयक पट्ट का साक्ष्य मिलता है। जैन आयक पट्ट का। कुषाणों के समय मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। ठीक है, मथुरा, ये रिपीट हो रहा है। कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म का पोषक था। इसके हाथी गुफा अभिलेख से जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य जैन धर्म में इसके हाथी गुफा अभिलेख से, खारवेल के, ये ध्यान रखिएगा। गुप्त शासक रामगुप्त के समय की 3 जैन मूर्तियां बेस नगर से प्राप्त हुई हैं। अस्कंद गुप्त के काल में मद्र नामक व्यक्ति कौहोम नामक स्थान पर 5 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की। क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं कि लगभग उस समय के सभी प्रमुख राजवंश जैन धर्म को प्रश्रय दे रहे हैं। चाहे कुषाण वंश हो, चाहे आपका ये खारवेल वंश हो, खारवेल, या फिर कदम वंश है दक्षिण में, गंग वंश है, राष्ट्रकूट हैं, सभी लगभग देखिए जैन धर्म को प्रश्रय दे रहे हैं। दक्षिण में कदम, पश्चिम में गंग, राष्ट्रकूट जैन मत के पोषक थे। अमोघ वर्ष, वैसे तो ये लक्ष्मी का उपासक था राष्ट्रकूट शासक, जिसने अपनी एक अंगुली काट के लक्ष्मी को चढ़ा दिया था, अर्पण कर दिया था। ये भी बाद में लेकिन जैन सन्यासी हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अमोघ वर्ष, ये बाद में जैन सन्यासी हो जाता है। यह जैनियों के स्यादवाद मत का, यह भी प्रश्न बना है किस मत का? तो स्यादवाद मत का समर्थक था। गुजरात का सोलंकी चालुक्य वंशी शासक थे ये। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ कुमारपाल, जो 6 जैन नमस्कार मंत्र का जाप करता था। ये इतना बड़ा जैन शासक था, 6 बार जैन नमस्कार मंत्र का जाप करता था। अपने राज्य में इसने मद्य निषेध, जीव हत्या, इन सब पे, जुआ, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया जैन धर्म के प्रभाव में आके। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट ने जैन आचार्य अच्छदेव को संरक्षण दिया था। संथारा या संलेखना, यही विधि जिसको अपना के चंद्रगुप्त दक्षिण में जाके अपना प्राण त्याग कर रहे हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। उपवास द्वारा प्राण त्याग करना, इसी को संथारा कहेंगे श्वेतांबर लोग, और जबकि दिगंबर इसे संलेखना। चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट नरेश, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है किसने किसने जो है संलेखना या संथारा विधि से प्राण त्याग दिया था? तो एक शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, दूसरा राष्ट्रकूट नरेश इंद्र चतुर्थ, तीसरा जैन विद्वान हेमचंद्र। ये पूछा गया, इन्होंने अपनी मृत्यु का वर्णन संलेखना विधि से किया था। जैन संघ, जैन संघ की स्थापना महावीर ने पावा में की। यहीं पर 11 ब्राह्मणों को दीक्षित किया और इनको 11 समूहों में बांट दिया। प्रत्येक समूह का एक गणधर स्थापित कर दिया इन्होंने, एक गणधर बना दिया प्रत्येक समूह का, इन्हीं 11 में से एक एक को। इंद्रभूति गौतम पहले गणधर थे। प्रश्न बनता है पहले गणधर कौन थे? इंद्रभूति थे। अंतिम कौन थे अभी उनको भी देखेंगे। गौतम महावीर के निर्वाण के दिन ही, जो इंद्रभूति गौतम थे, महावीर के निर्माण के दिन ही इन्होंने भी प्राण त्याग दिया, केवली हुए थे। गौतम महावीर के निर्वाण के दिन ही इनको भी मोक्ष प्राप्त हो गया। इसीलिए उसके बाद एकमात्र जीवित बचे गणधर सुधर्मन संघ के अध्यक्ष अगले 20 वर्षों के लिए बनते हैं। सुधर्मा के बाद जैन धर्म का प्रमुख जम्बू बना था।
नंदों के समय जैन संघ में फूट पड़ी थी, दो अध्यक्ष हो गए थे, एक भद्रबाहु दूसरे संभूति विजय। नंदवंशी शासकों के समय में जैन संघ में फूट पड़ गई थी। अकाल पड़ने पर संघ का कार्य स्थूलभद्र को सौंपकर भद्रबाहु दक्षिण चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। कि जैन धर्म की क्या देने थी, इसकी जैन धर्म की देन देख लें, इस संस्कृति सभ्यता को क्या देने थी इसकी। तो अहिंसा का मूल्य, सत्य अहिंसा का मूल्य, दिया इन्होंने। कला के क्षेत्र में अगर देखें तो तमाम मूर्ति कला का विकास हुआ। मथुरा में जो है जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी, कला के क्षेत्र में विकास दिखाई देता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस धर्म को व्यापारिक वर्गों ने बहुत बढ़ चढ़कर अपनाया और समानता पर बल देते थे। ये वर्ण व्यवस्था की निंदा किए, श्रेणी क्रम की निंदा किए, समानता पर बल दे रहे हैं। दया करुणा जैसे मूल्यों को इन्होंने स्थापित किया। ये सारी इनकी देने हैं। अब इनका पतन क्यों हुआ, ये भी मुख्य परीक्षा का विषय है। तो पतन में एक कारण तो यही कि इनके कड़े सिद्धांत और मूल्य थे, अहिंसा के कड़े नियम थे जिन पर चलना बड़ा मुश्किल था। इस वजह से कृषि हतोत्साहित हुई, तो कृषक वर्ग ने इसको नहीं अपनाया क्योंकि कृषि की इसमें मनाही की गई। और इसके अलावा एक टाइम के बाद बहुत सारे शासकों ने, राज्यों ने इनको संरक्षण बाद में देना बंद कर दिया। मुस्लिम आक्रमण और भी इसके अलावा अगर इनके रीजन समाप्त होने के रीजन या इनके सीमित होने की बात की जाए तो ब्राह्मण धर्म दोबारा से पुनरुत्थान करता है। शुंग वंश के काल में देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग वंश जैसे शासक होते हैं जो कि फिर से ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो हालांकि वो मेंस के टॉपिक हैं, जब मेंस की कक्षाएं होंगी तो उसमें हम लोग विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे कि जैन धर्म के पतन किन कारणों से हुआ, उनकी क्या देने थी। और पर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे तथ्यों को देख लिया गया जो महत्वपूर्ण तथ्य थे। उम्मीद करता हूं जैन धर्म से अगर प्रश्न बनेगा तो वो मेरे बताए गए इससे बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद। अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की, उसके मूल्यों की, सिद्धांतों की, तथ्यों की, उसके प्रसार की, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सकें जो भी छात्र परीक्षाओं को दे रहे हैं। इन सब के लिए भी थोड़ा सा प्रयास करिए। धन्यवाद।